नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ और आज बड़ा ख़ास दिन है क्योंकि नया साल आने वाला है, पुराना साल जाने वाला है। पीछे आप देख रहे हैं किसानों का आंदोलन चल रहा है और लगातार किसान जो है वो दिल्ली की सीमा से और दूर दूर तक कई किलोमीटर तक अब जो है अलग अलग सीमाओं पर बढ़ते जा रहे हैं और उनकी जो लाइनें हैं किसानों की वो लंबी होती जा रही हैं। मतलब ये है कि दिल्ली को चारों तरफ से किसान घेरते जा रहे हैं और किसानों की जो तादाद है जो दिल्ली को घेर रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। सारे के सारे हाईवे भर गए हैं। इस पूरे वातावरण के बीच में जो सबसे अहम चीज़ है जो समझने वाली है वो ये है कि दिल्ली की सरकार को अब किसानों के मामले में जल्दी फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में किसान है और उन्होंने चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं और एक तरफ सड़क के वो बैठे हुए हैं, तो इसका ये एक अनुशासन है। जिस दिन ये अनुशासन टूटता है, किसी तरह से कोई मान लीजिए अगर किसान नेता किसी आंदोलन की घोषणा करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि दिल्ली जो है वो चारों तरफ से घिर जाएगी। इसलिए जो पहली ज़रूरत है वो ये है कि बहुत देरी हो चुकी है। सितंबर से किसान आंदोलन कर रहे हैं, तभी से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए थी। अभी भी सरकार बातचीत नहीं करके इस समस्या को बड़ा बना रही है, टाल रही है। उसको लग रहा है कि जितना ज़्यादा ये मामला टलेगा उतना ज़्यादा जो है वो लोगों के अंदर गुस्सा आएगा किसानों के प्रति और उसको हम भुनाएंगे, जैसा कि शाहीन बाग के मामले में जाम और दूसरी बातों को करके किया गया था। लेकिन ये एक मसला है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो 2021 आने वाला है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जो किसान आंदोलन से अलग हैं। किसानों को लेके जो होगा सो होगा। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होने वाला है। 2021 आते ही आपको एक बहुत बड़ी मैंडेटरी चीज़ झेलनी पड़ेगी। एक चीज़ अनिवार्य होने जा रही है, वो है आपका फास्टैग। फास्टैग लागू होने का मतलब आप समझ लीजिए कि फास्टैग लागू होने का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रीपेड भुगतान होना शुरू हो जाएगा। फास्टैग जाने को जो लागू हो रहा है उसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं, जिनमें से एक बड़ी बात ये है, दूसरी बड़ी बात है और तीसरी बड़ी बात है। तो पहली बड़ी बात ये है कि ये माना जा रहा है कि सरकार ने एक तरह से बहुत सारा एक अतिरिक्त पैसा लोगों से ले लिया, क्योंकि जो लोग भी फास्टैग खरीदेंगे उनको सरकार के पास में एक बहुत सारी रकम 200 रुपये के करीब जो है सिक्योरिटी रखना पड़ेगी। लाखों करोड़ों गाड़ियाँ हिंदुस्तान में हैं और वो लोग अगर फास्टैग खरीदते हैं तो एक बड़ा पैसा जिसका ब्याज सरकार कमाएगी। चलो सरकार कमाएगी और ये लॉजिक भी दिया जा सकता है कि हो सकता है वो जनहित में खर्च करे, जैसा कि नहीं कह सकते विश्वास के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखने में आ रही हैं कि सरकार मार्केटिंग दिखावा दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करती है। खैर, दूसरी चीज़ फास्टैग के साथ ये होने वाली है कि जैसे ही फास्टैग पूरे देश में लागू होगा, पूरे देश से टोल हटाए जाने शुरू हो जाएंगे, जैसा सरकार ने घोषणा की है। टोल हटने का मतलब ये है कि देश भर में जो टोल लगे हुए हैं उनके हटने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक कलेक्शन शुरू हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली जैसे ही टोल का कलेक्शन शुरू होता है, इसका मतलब ये है कि बड़े संख्या में लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि टोल हटने का मतलब ये है कि जो टोल पे कर्मचारी होते हैं, हर टोल पे 100 के करीब 100-150 कर्मचारी होते हैं, अकाउंट से लेके पैसा कलेक्शन से लेके सिक्योरिटी कर्मचारियों तक, उन सबके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं होने वाला है, जो आपके और हमारे लिए समस्या खड़ी होने वाली है वो ये होने वाली है कि सरकार का अगला चरण जो है वो टोल को प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय करना है। मान लीजिए आप दिल्ली से जा रहे हैं लखनऊ तक, तो रास्ते में जैसे कैमरे लगे होते हैं सड़कों पे, सीसीटीवी कैमरे जो आपकी रफ्तार के कैमरे होते हैं, वो राडार कैमरे होते हैं, उसी तर्ज पे सरकार क्या करेगी, वो पर किलोमीटर के हिसाब से स्कैनर लगा देगी। जो आपका फास्टैग है उससे किराया डिडक्ट कर दी जाएगी। और जो अभी तक का अनुमान है जो सरकार ने बताया था उसके हिसाब से हर किलोमीटर जो किराया होगा वो 500 रुपये होगा, 5 रुपये होगा, माफ़ कीजिएगा। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ से आगरा जाते हैं, जो कि 100 किलोमीटर दिल्ली से आगरा, तो आपको जो है उसके लिए जो रकम भुगतान करनी पड़ेगी वो 500 रुपये होगी। लखनऊ जाते हैं तो ये रकम 3 गुनी हो जाएगी और भी ज़्यादा हो सकती है, मेरे ख्याल से 500 किलोमीटर लखनऊ है तो 2500 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये जो अगली योजना है सरकार की फास्टैग के साथ वो है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस बार नहीं होने जा रही हैं। उन चीज़ों में से एक है जो है वो म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में अब आप जो पैसा लगाते हैं उसमें से 75% पैसा जो है वो इक्विटी में डालना पड़ेगा। अभी तक ये होता था सिक्योरिटीज़ में डाल के, और जो है वो हम कुछ सेफ टाइप के म्यूचुअल फंड पे जो फ्लक्चुएशन से आज़ाद रहते थे शेयर मार्केट के, उससे मामला थोड़ा आगे बढ़ गया है। उसमें भी सरकार जो है वो 3 तरह से म्यूचुअल फंड लागू करने वाली है। तो उसका कहना है कि आपका पैसा 3 जगह लगाना पड़ेगा। एक लार्ज कैप में, यानी बड़ी कंपनियों में, जो ब्लू चिप कंपनियाँ हैं, जैसे कि अंबानी की कंपनियाँ हैं, अडानी की कंपनियाँ हैं, टाटा हैं। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों 25% पैसा तीनों तरह की कंपनियों में लगाना पड़ेगा। यानी 75% पैसा आपको जो है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड में वो
स्टॉक मार्केट में लगाना पड़ेगा। यानी कि बड़ी संख्या में जो आपका और हमारा पैसा है, अब वो आगे जाके वो इंडस्ट्री के पास जाएगा, उस पैसे से वो धंधा करेंगी, क्योंकि जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में सेव करेंगे और उसमें अनिवार्यता हो गई है कि उसको शेयर बाजार में लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक चेक को लेकर भी नियम आया है नए साल में। ये नियम भी आपको थोड़ा परेशान कर सकता है कि जब आप चेक जब आप चेक किसी के नाम काटते हैं तो 50,000 रुपये से ऊपर का जो चेक है, वो चेक जैसे ही आप काटेंगे तो वो पैसा जो है वो उसका ई वेरिफिकेशन भी होगा। मतलब की बात ये है कि जो सरकारी कर्मचारी थे आने वाले समय में जो चेक की जांच करते थे, उनका काम कम हो जाएगा, उनका काम खत्म हो जाएगा, उनकी संख्या कम हो जाएगी और चेक का वेरिफिकेशन आप खुद ही कर देंगे, क्योंकि आपने अपने मोबाइल से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बता दिया कि चेक मैंने काटा है, तो उसके दस्तावेज में लाने और दूसरे कामों करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ये सरकार की भविष्य में योजना मानी जा रही है। इसके अलावा एक और चीज़ जो योजना सरकार लेके आई है, जो टेक्निकली बड़ी अजीब लग रही है, आपने देखा होगा 4-5 साल पहले एक सिस्टम आया था जिसमें कि अगर आप भुगतान करेंगे क्रेडिट कार्ड से तो आपको उसमें OTP डालना पड़ता था। जब तक आप उसमें कोड नहीं डालेंगे आपका भुगतान नहीं जाएगा। लेकिन सरकार ने अब इस नीति को बदल दिया है और अब आपको OTP डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 5,000 रुपये तक का भुगतान कर रहे हैं। पहले ये रकम 2,000 रुपये तक की थी। इस पर भी ये योजना जिन कार्ड्स में लागू की गई है वो कार्ड हैं जो वाईफाई कार्ड हैं, यानी जो वाईफाई से वायरलेस कार्ड है, उस कार्ड के ज़रिए आप 5,000 रुपये का पेमेंट निकाल सकते हैं। फ़र्ज़ करिए आप मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं, आप बस में यात्रा कर रहे हैं, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। एक व्यक्ति आएगा, POS मशीन लेगा, आपके पर्स के पास लगाएगा और जैसे ही वो आपके पर्स के पास लगाता है, जो आपका वाईफाई कनेक्शन है उसको वो डिटेक्ट कर लेगा और 5,000 की रकम डालेगा, क्योंकि आपको OTP की ज़रूरत नहीं है और वो पैसे निकाल लेगा। बहरहाल सरकार ने कुछ सोच के किया होगा, देखते क्या होगा। ये वीडियो कैसा लगा इसको शेयर करें। 2021 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बेहतर हो। सरकार की बहुत सारी जो चतुराइयों से आप बचे रहें। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।